टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और जिक्र वर्ल्ड वॉर 3 का हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 के 13 सिग्नल टीवी 9 भारतवर्ष आज आपको दिखा रहा है। सुबह 9 बजे से ये बेहद खास कवरेज हमारी जारी है और 9 बजे से हम 4 संकेत आपको दिखा चुके हैं, 4 सिग्नल्स आपको दिखा चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 3 तय। ये क्यों कहा जा रहा है ये हमने आपको बताया। ईरान मजबूत कैसे हो गया इस जंग के बाद ये आपको बताया। एटम बॉम्ब का जिक्र हुआ, एपी सेंटर का जिक्र हुआ, लेकिन अभी और कई सिग्नल मिलने बाकी हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के कुछ और सिग्नल्स आपके सामने होंगे। सुबह 10 बजे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सिग्नल वर्ल्ड वॉर 3 का हम आपको बताएंगे और 11 बजे 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो आइए करते हैं इस सिलसिले की शुरुआत। रवि बिल्कुल, और देखिए दुनिया में कई मोर्चे पर तनाव है इस वक्त। कहीं पर पिछले कई सालों से जंग चल रही है तो कहीं पर युद्ध विराम के बाद भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम का सीन बनता, विश्व युद्ध का सीन बनता दिख रहा है और कहीं भी युद्ध की आग ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको वर्ल्ड वॉर 3 के 13 सिग्नल दिखा रहा है जो बताते हैं कि कैसे विश्व युद्ध शुरू होगा और 13 सिग्नल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले युद्ध भूमि से कुछ अहम खबरें जो आ रही है उसकी बात करते हैं। जी हां, और इस वक्त की सबसे अहम खबरें अब आपके सामने एक एक करके स्क्रीन पर आने जा रही हैं। नेटो के देश जर्मनी में पहली बार बड़ा हमला हुआ है। ये खबर आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत दे रही है, थोड़ी देर में पूरी डिटेल आपके सामने होगी। उधर रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने बड़ा हमला किया है। उधर आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका को फिर से बड़ी धमकी दे दी है। इस बीच खबर है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने वाला नहीं है, परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। तो क्या ईरान पर फिर हमला होने वाला है और क्या यह हमला परमाणु युद्ध में वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है? यह भी एक अहम सवाल है जिसके तमाम संकेतों के बारे में आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। बिल्कुल समीर, और दुनिया में पिछले कुछ सालों से तो लगभग हर हिस्से में कहीं ना कहीं टकराव या तनाव की बात या खबरें हम आपको बताते रहे। इसी वजह से ये सारे संकेत आज आपके सामने हैं। सभी मसलों पर विस्तार से बात होगी। बात करते हैं विश्व युद्ध 3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 के सिग्नल्स की। तो वर्ल्ड वॉर 3 3 घंटे और 13 सिग्नल, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। अब तक हमने 4 सिग्नल्स दिखाए जैसा कि सभी ने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब बात करते हैं 5वें सिग्नल की। क्या है वो 5वां सिग्नल? ये आपके सामने ये खबर, ये सिग्नल 5वां है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। और वो 5वां सिग्नल देखिए कैसे हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 आरंभ हो सकता है इस सिग्नल से। तो जर्मनी में नेटो के ट्रकों पर हुआ है हमला। जी हां, एफर्ट में 6 मिलिट्री ट्रकों को उड़ा दिया गया। देखिए जर्मनी में पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार जर्मनी से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन के बाहर रूस पर हमले का शक है और जर्मनी में रूस पर हमले का शक जताया जा रहा है। यूक्रेन की मदद के खिलाफ हमले का शक है रूस के ऊपर। तो देखिए रूस पर यह शक है और यह पहली बार हो रहा है कि यूरोप में जो युद्ध चल रहा है इतने सालों से, उसमें यूक्रेन और रूस के बाहर किसी देश में इस तरह की घटना हुई है और शक है रूस की तरफ। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये 5वां सिग्नल है जिससे ये पता चल रहा है कि इस युद्ध की आग कैसे बढ़ती जा रही है, इस तनाव का विस्तार कैसे यूरोप में बढ़ता जा रहा है। ये आग जर्मनी तक पहुंची क्योंकि शक की सुई रूस की तरफ घूम रही है। देखिए करके देखिए तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हमला हुआ। एक बार फिर से ये खबर देखिए, जर्मनी से जुड़ी खबर है। ये नेटो के ट्रक्स हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और एफर्ट में 6 मिलिट्री ट्रकों को उड़ा दिया गया। यूक्रेन के बाहर रूस के हमले का शक है, इन ट्रकों को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया। जर्मनी में रूस पर हमले का शक जताया जा रहा है। यह खबर अगर सही साबित होती है आने वाले समय में और इसके और ज्यादा प्रमाण सामने आते हैं तो यह अपने आप में संकेत है कि जंग का दायरा यूक्रेन रूस से बाहर निकलकर दूसरे देश पहुंच चुका है।
बिल्कुल सही बात है। और यूक्रेन से बाहर इस हमले में कहीं क्रेमलिन इन्वॉल्व तो नहीं है, क्रेमलिन की प्लानिंग तो ये नहीं है। और टीवी 9 भारतवर्ष की ग्लोबल कवरेज को हमारे जो दर्शक लगातार ट्रैक कर रहे हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस तरह से हमने थोड़े दिनों पहले ही आपको यह खबर दी थी कि जर्मनी का इन्वॉल्वमेंट किस कदर बढ़ता जा रहा है इस जंग में और उससे रूस किस कदर नाराज है। जिस तरह से जर्मनी ने टॉरस मिसाइलें देने की बात की थी, हामी भरी थी, और इससे रूस बहुत नाराज था। और अब जर्मनी में यह हमला हुआ है। संकेतों को, सिग्नल्स को समझिए। नाटो के खिलाफ पुतिन का यह जंग ऐलान तो नहीं, जर्मनी में केजीबी का अटैक हुआ है क्या? रूस पर आरोप क्या है? जर्मनी के एयरपोर्ट में हमला कराने का। केजीबी ने जर्मनी के अंदर घुसकर यह हमला किया है। नाटो को बड़ी चोट पहुंचाई गई है।